मैं मेट्रो ट्रेन में सफर कर रही थी। मेरा स्टॉप आ चुका था। मैं स्टेशन पर मेट्रो से उतरी और धीरे धीरे चलते हुए मैं स्टेशन से बाहर आ गई। मौसम थोड़ा ठंडा लग रहा था। मुझे कॉफी की जरूरत महसूस हो रही थी। स्टेशन के बाहर ही एक कॉफी शॉप में आकर बैठी और एक ब्लैक कॉफी ऑर्डर की। मैंने कॉफी पीने के बाद वेटर को बिल और टिप दिया और बाहर आ गई। स्टेशन के बाहर ही मेरी कार पार्क की हुई थी। मैं कार में बैठी और वहां से चल पड़ी। मौसम थोड़ा खराब लग रहा था और तेज बारिश होने के आसार नजर आ रहे थे, लेकिन मुझे मुंबई से बहुत दूर नासिक के करीब एक गांव में अपने ऑफिस के काम से जाना था। ओह सॉरी, मैं आपको अपना नाम बताना तो भूल ही गई। मेरा नाम श्रुति देसाई है। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर एडवाइजर हूँ। मैं इस तरफ पहली बार जा रही थी। अचानक आसमान से बारिश की बूंदें गिरनी शुरू हो गई। कार के आगे पूरी सड़क पर सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था। आकाश में तेजी से आगे की तरफ जाते हुए बादल ऐसे लग रहे थे जैसे बहुत से सफेद घोड़े दौड़ रहे हों। अचानक सब तरफ नीलिमा की चादर सी फैल गई। बिजली की चमक और बादलों की गड़गड़ाहट और तूफानी बारिश बहुत डरावना लग रहा था। मैंने अपनी कार को रोड के साइड में खड़ा कर दिया था। सब तरफ पानी का लेवल बढ़ता ही जा रहा था। मेरी कार के चारों तरफ भी पानी का लेवल ऊपर की तरफ जा रहा था। मैंने बहुत जोर लगा के कार का दरवाजा खोला और बाहर आ गई। बारिश का पानी अब मेरी कमर तक पहुंचने लगा था। मैंने देखा एक रास्ता जंगल की तरफ जा रहा था और उस तरफ पानी का लेवल कम होता जा रहा था। मैं खुद को बचाने के लिए उस जंगल के अंदर चली गई। कोई अदृश्य शक्ति मुझे उस घने जंगल में खींचती चली जा रही थी। पंछियों की मधुर आवाज बहुत अच्छी लग रही थी। मैं पहली बार इतने मनमोहक नज़ारे एक साथ देख रही थी। हैरान करने वाली बात थी कि जंगल में ना किसी जंगली जानवर को देखा और ना ही किसी की आवाज सुनी। पानी अपनी मस्त चाल से बहता जा रहा था। इतने घने जंगल में चिड़िया का छोटा सा घर किसने बनाया होगा जिसमें अन्न के दाने भी रखे हुए थे। चिड़िया अन्न के दाने को अपनी चोंच से चबा रही थी जबकि दो मधुमक्खियां उसके चारों तरफ भिनभिना रही थी। अचानक पेड़ के गिरे हुए पत्तों को उड़ाता हुआ एक तेज हवा का झोंका और आकाश में बिजली की गड़गड़ाहट। इतने में धूप निकल आई और पेड़ के पत्तों से छनकर नीचे की तरफ आने लगी।
सूरज की किरणों से तालाब का पानी चमक रहा था। साफ पानी को देख के मुझे प्यास लगने लगी। तालाब का पानी अपने हाथों में लेने के लिए मैं नीचे झुकी। तभी मैंने तालाब में एक अजीब दृश्य देखा और डर के मारे मैं कांपने लगी। पूरा ब्रह्मांड यानी कि पूरी गैलेक्सी की परछाई उस तालाब में नजर आई। मैंने तुरंत ही आकाश की तरफ देखा तो वहां ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर तालाब में गैलेक्सी की परछाई कैसे नजर आई? मैं बिना पानी पिए ही वहां से चल पड़ी। अब जल्दी से जल्दी इस जंगल से निकल जाना चाहती थी। मैं लगातार आधे घंटे तक चलती रही लेकिन रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसा लग रहा था कि भूल भुलैया में फंस चुकी हूँ और जंगल में गोल गोल घूम रही हूँ। अचानक एक हेलीकॉप्टर नजर आया जो मेरी मदद के लिए ही भेजा गया था। वो जैसे ही मेरे करीब उतरा मैं दरवाजा खोल के उसमें बैठ गई। हेलीकॉप्टर जब ऊंचाई पर था तो मैंने जंगल की तरफ देखा। मुझे वहां इतना बड़ा चांद नजर आया जितना बड़ा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वहां से सुरक्षित निकालने के लिए भगवान को धन्यवाद कहा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।